नमस्कार साथियों, जय हिंद। एसीपी चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे जो स्पीडी का वन लाइनर क्वेश्चन आता है जो जनवरी माह 2023 का है, एकदम नया अप टू डेटेड है। तो आइए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। एक क्वेश्चन 31 दिसंबर 2022 का देख लेते हैं। इम्पोर्टेंट है कि जो आरटीआई जवाबदेही में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन रहा, तो वह तमिलनाडु रहा है। देखेंगे अब 1 जनवरी से कि 1 जनवरी 2022 को जो है कि एक पुरस्कार प्रदान किया गया था जिसका नाम है एकलव्य पुरस्कार। उसे किसे प्रदान किया गया है, तो पंकज आडवाणी को दिया गया है। इनका खेल कौन सा है, बिलियर्ड्स खेलते हैं ये, ठीक है। देखेंगे अपना दूसरा प्रश्न कि यूरो को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में अपनाने वाला 20वां देश कौन बना, तो क्रोएशिया बना है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे 200 बिलियन डॉलर की संपत्ति गंवाने वाले पहले व्यक्ति कौन बने हैं, तो एलोन मस्क जो है वह अपना 200 बिलियन डॉलर की संपत्ति गंवा चुके हैं। 2 जनवरी का यह करेंट क्वेश्चन है, ठीक है। देखते चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि पुर्तगाल के स्ट्राइकर क्रिस्टियानो रोनाल्डो किस फुटबॉल क्लब से जुड़े हैं, तो अल नासर फुटबॉल क्लब से जुड़े हैं कौन, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे भारत के 78वें ग्रैंड मास्टर कौन बने, तो कौस्तभ चटर्जी बने हैं 78वें ग्रैंड मास्टर। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे कि 2023 में जो है कि पशुओं के लिए भारत के पहले आईवीएफ मोबाइल यूनिट की शुरुआत किस राज्य में की गई, तो इसकी शुरुआत गुजरात में की गई है। नेक्स्ट कि कालासा बंडोरी परियोजना को मंजूरी दी गई, तो कालासा बंडोरी परियोजना कर्नाटक सरकार ने इसे मंजूरी दी है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे कि चुनाव आयोग ने मैथिली ठाकुर को किस राज्य का स्टेट आइकॉन नियुक्त किया गया है, तो यह बिहार के लिए खुशखबरी है कि बिहार के मैथिली ठाकुर को जो है बिहार का स्टेट आइकॉन नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे कि 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया, तो नागपुर में किया गया है। डीआरडीओ ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया, तो 65वां अपना स्थापना दिवस मनाया है। नेक्स्ट रेलवे ने कब तक शून्य कार्बन उत्सर्जन हासिल करने का योजना रखा है, तो 2030 तक जो है कि शून्य कार्बन उत्सर्जन हासिल करने की योजना है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे कि विंटेज वाहनों के लिए अलग पंजीकरण करने वाला पहला राज्य बना, तो उड़ीसा बना है। नेक्स्ट देखेंगे कि 192वीं जयंती मनाई गई किनकी, तो सावित्रीबाई फूले की। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे भारत पे का सीईओ किसे नियुक्त किया गया, नलिन नेगी को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे कि सूचना अनुसार अहमदाबाद दिल्ली संपर्क क्रांति एक्सप्रेस का नाम बदलकर क्या किया गया, अक्षरधाम एक्सप्रेस। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे कि गान नगाई उत्सव मनाया गया, मणिपुर के द्वारा मनाया गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे सूचना अनुसार देश में बेरोजगारी दर दिसंबर में बढ़कर कितने प्रतिशत पहुंच गई, तो 8.3% बढ़ गई है बेरोजगारी। और सारी बेरोजगारी का जड़ कौन सा है, वह रेलवे ही है, यही मान करके सभी चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी, तो शिवा चौहान, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे किस राज्य सरकार ने मटियाबाग हवा महल का अधिग्रहण किया है, तो असम ने किया है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे राष्ट्रपति मुर्मू जो है वह संविधान उद्यान का उद्घाटन किया, कहाँ किया, तो जयपुर में जाकर के किया है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे कि सूचना अनुसार किस राज्य में दिसंबर 2022 में सबसे अधिक बेरोजगारी दर्ज की गई, तो हरियाणा में बॉडी बिल्डिंग ज़्यादा होता है तो सब बॉडी बिल्डिंग में रह गए तो बेरोजगारी वहाँ बढ़ गई, ऐसे याद रख सकते हैं। नेक्स्ट किसने चीन के सहयोग से पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किया है, तो नेपाल ने किया है। नेक्स्ट किस राज्य में वॉल ऑफ पीस म्यूरल बनी है, तो यह केरल में बनी है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे कि राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के तहत कौन सी राज्य सरकार 1 वर्ष के लिए मुफ्त चावल प्रदान करेगी, तो उड़ीसा राज्य सरकार प्रदान करेगी 1 वर्ष चावल। लगता है कि उड़ीसा में अब जाकर के बसना पड़ेगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे किस राज्य के मुख्यमंत्री ने दीदी सुरक्षा कवच अभियान चालू किया है, तो दीदी हो दीदी पश्चिम बंगाल, ठीक है। ममता को दीदी ही कहते हैं ना, ममता बनर्जी को। नेक्स्ट देखेंगे जल पर पहला अखिल भारतीय वार्षिक राज्य मंत्रियों का सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया, तो भोपाल में किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे सूचना अनुसार G20 की पहली बैठक कहाँ आयोजित होगी, पांडुचेरी में होगी। वीवीआई प्रश्न है, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे कहाँ में विश्व का पहला ताड़ के पत्तों का पांडुलिपि संग्रहालय खोला गया है, तो केरल में खोला गया है।
नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, रत्न एवं आभूषण परिषद के चेयरमैन कौन नियुक्त किए गए हैं? तो संयम मेहरा को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, भारत किस देश को पीछे छोड़कर वैश्विक स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा ऑटो बाजार बना? तो जापान को छोड़ करके बना है तीसरा सबसे बड़ा ऑटो बाजार। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे कि जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं अमित शाह ने 120 फीट ऊंची पोलो प्रतिमा का उद्घाटन कहाँ किया है? तो मणिपुर में बनाया गया है कौन सा? पोलो प्रतिमा। ठीक है, ध्यान देंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे कि जहाँ बंधन वहाँ ट्रस्ट अभियान शुरू किया गया है, किसके द्वारा? तो बंधन बैंक के द्वारा किया गया है। कौन सा? जहाँ बंधन वहाँ ट्रस्ट। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे कि भारत के 79वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो प्राणेशम एम को जो है 79वें ग्रैंड मास्टर बना है। ग्रैंड मास्टर किस खेल में बनते हैं? तो शतरंज में बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे कि किस राज्य सरकार ने जाति सर्वेक्षण शुरू किया है? तो जाति सर्वेक्षण बिहार के द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे अपना कि एशियाई प्रशांत डाक संघ के महासचिव के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो डॉक्टर विनय प्रकाश सिंह के द्वारा जो है यह कार्यभार संभाला गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, बेली संस्पेशन ब्रिज का उद्घाटन किस प्रदेश में किया गया है? तो जम्मू कश्मीर में किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, पर्पल फेस्ट का आयोजन कहाँ किया गया है? तो गोवा में किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे कि किसे अमेरिका हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के अगले अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो केविन मैकार्थी को चुना गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे कि सूचना अनुसार जो है फाइनेंशियल इंक्लूजन वर्किंग ग्रुप की पहली बैठक का आयोजन कहाँ होगा? तो कोलकाता में होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संघ ने किसे अपना ग्लोबल पार्टनर बनाया है? तो JSW को बनाया है अपना अंतर्राष्ट्रीय ग्लोबल पार्टनर। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे कि किस लेखक ने जो है कि ओड कककुझोल पुरस्कार जीता है? तो अंबिका था सुथन मंगल के द्वारा यह जो है कि जीता गया है। एक दो बार खुद से पढ़ लीजिएगा, नाम थोड़ा उल्टा पलटा है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे कि 2021 के लिए सर्वश्रेष्ठ पुलिस इकाई का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो जालना तथा नागपुर को जो है कि दिया गया है सर्वश्रेष्ठ पुलिस 2021 के लिए। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे कि किस रेलवे स्टेशन को फसाई से ईंट राशन स्टेशन का प्रमाण पत्र मिला है? तो वाराणसी कैंट को मिला है FSSAI से। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे कि चेरचेरा महोत्सव मनाया गया, तो यह छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। कौन सा? चेरचेरा महोत्सव। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप, इससे जो है DY चंद्रचूड़ को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे कि उस्मानाबाद जिला अदालत किस राज्य की पहली कोर्ट बनी है? तो जो पहला करके प्रश्न आएगा वह VVI होता है, नोट कर लीजिएगा। महाराष्ट्र को बनाया है। ठीक है, उस्मानाबाद जिला अदालत किस राज्य की पहली कोर्ट बनी है? तो महाराष्ट्र की बनी है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे कि BCCI की चयन समिति के अध्यक्ष कौन है? तो चेतन शर्मा है, इसे भी नोट कीजिएगा, यह भी VVI प्रश्न हो सकता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, मनप्रीत मोनिका सिंह ने किस देश में अपनी पहली महिला सिख न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? तो अमेरिका की। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स सर्कल में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किसने जीता? तो SS राजामौली, यह जो साउथ के हैं जिन्होंने बाहुबली भी बनाया है, उसी को मिला है कौन सा? सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार। किनको? SS राजामौली को। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रधानमंत्री मोदी ने प्रवासी भारतीय दिवस 2023 का सम्मेलन का उद्घाटन इंदौर में किया था। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। प्रवासी भारतीय दिवस क्यों मनाया जाता है मालूम ही होगा कि गांधी जी आए थे दक्षिण अफ्रीका से 9 जनवरी को, इसलिए मनाया जाता है कौन सा? प्रवासी भारतीय दिवस। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे कि भारतीय टेनिस खिलाड़ी ने पेशेवर टेनिस से संन्यास की घोषणा की। तो सानिया मिर्जा ने जो है कि संन्यास की घोषणा कर दी है अभी हाल ही में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे कि 10 जनवरी को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो विश्व हिंदी दिवस को जो है 10 जनवरी को मनाया जाता है। कौन सा? विश्व हिंदी दिवस। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे कि जागा मिशन ने UN हैबिटेट का वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड जीता, 2023 का जीता है। कौन सा राज्य ने जीता है? तो उड़ीसा ने जीता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे कि पतंग राव कदम पुरस्कार मिला, तो आदार पूनावाला को मिला है। कौन सा? पतंग राव कदम पुरस्कार। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, किस देश के क्रिकेटर ड्वेन पिटोरियस ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? तो यह दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी थे, ड्वेन पिटोरियस। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे कि नासा के नए मुख्य प्रौद्योगिकी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो AC चरानिया को जो है कि नियुक्त किया गया है, यह VVI है, नोट कर लीजिएगा।
ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे कि दिसंबर 2022 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड किसे मिला है? तो हैरी ब्रूक और एशले गार्डन को मिला है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा कि देश का पहला जो है कि पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग राज्य कौन बन गया है? तो केरल बना है या VVI है, इसे भी नोट कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, जयपुर फिल्म फेस्टिवल में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया है, तो अपर्णा सेन को नवाजा गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, DRDO ने कहाँ में कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी 2 का सफल परीक्षण किया है? तो पृथ्वी 2 उड़ीसा से छोड़ा गया है, तो यह भी आपका VVI है, नोट कर लीजिएगा हर एग्जाम के लिए। पृथ्वी 2 का सफल परीक्षण किया गया है, कब? 11 जनवरी को, ठीक है, DRDO के द्वारा। 2-3 क्वेश्चन इससे बनते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे कि जो किस फिल्म को ऑस्कर 2023 के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है? तो द कश्मीर फाइल्स, सभी ने इस मूवी को शायद देखा होगा, विवादित मूवी भी थी, ठीक है। इसको जो है कि ऑस्कर के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है। देखिए ऑस्कर मिलता है कि नहीं, जाते तो हर साल कोई ना कोई मूवी है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे कि रिपोर्ट के अनुसार 2022 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन रहा? तो दिल्ली जो है कि सबसे प्रदूषित शहर रहा है, आज से नहीं बहुत वर्षों से रह रहा है। तो जब भी इस प्रकार का प्रश्न आए तो आंख मूंद करके मारिएगा दिल्ली। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे कि एक्सिस बैंक ने मैक्स लाइफ में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए समझौता किया है? तो 7%। नेक्स्ट देखेंगे 83वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन जयपुर में हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में कौन शीर्ष पर रहा? तो जापान शीर्ष पर रहा है और भारत का स्थान जो है 85वां है। VVI प्रश्न है, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे कि 12 जनवरी को किस दिवस के रूप में मनाए जाते हैं? तो राष्ट्रीय युवा दिवस, सभी जानते होंगे स्वामी विवेकानंद को, तो उन्हीं के जन्म दिवस को जो है कि राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे कि प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? थिरू एस नदेसन को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, किस देश की सरकार ने पब्लिक स्कूलों में पंजाबी भाषा को शामिल करने का फैसला किया है? तो ऑस्ट्रेलिया ने किया है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे कि फेसबुक पेरेंट कंपनी मेटा ने किस भारत में वैश्विक व्यापार के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है? तो विकास पुरोहित को नियुक्त किया है, किसने? फेसबुक पेरेंट कंपनी मेटा के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, किस राज्य सरकार ने सहर्ष विशेष शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया है? तो त्रिपुरा के द्वारा शुरू किया गया है। बताते चलें कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के तहत चयनित कुमारकोम एवं बेपोर किस राज्य में स्थित है? तो केरल में स्थित है। कौन सा? कुमारकोम और बेपोर। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, सुखोई लड़ाकू विमान उड़ने वाली भारत की पहली महिला पायलट कौन बनी है? तो अवनी चतुर्वेदी बनी है, ठीक है। तो इसे भी आप नोट कर लीजिएगा, यह भी VVI है। कौन है? अवनी चतुर्वेदी क्या किए हैं? सुखोई लड़ाकू विमान उड़ाई हैं, ठीक है। लड़कियां आजकल लड़कों से बहुत आगे जा रही है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, किस देश के कप्तान हुंगो लोरिस ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लिया है? तो फ्रांस के हैं ये। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे कि बाजरा उत्सव मनाया गया गांधीनगर में मनाया गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे कि कॉन्गिजेंट ने किसे CEO के रूप में नियुक्त किया है? तो रवि कुमार एस को नियुक्त किया है। कॉन्जिगेंट के CEO कौन बने हैं? रवि कुमार एस, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे कि 2023 में जो है कि पेट्रोलियम मंत्रालय ने 1 अप्रैल 2023 से पेट्रोल में कितने प्रतिशत इथेनॉल मिलाने की घोषणा की है? तो 20% अब इथेनॉल मिलेंगे, कब से? 1 अप्रैल 2023 से। तो शायद पेट्रोल के दाम घटेंगे, है ना। तो बुलेट ले लीजिएगा आप लोग भी, हमारे पास भी एक बुलेट गाड़ी है, तो आप भी ले लीजिएगा, क्योंकि अब पेट्रोल का दाम घट रहा है। इससे गलतियों से ना कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रधानमंत्री मोदी ने वाराणसी से कहाँ तक दुनिया के सबसे लंबे क्रूज गंगा विलास लॉन्च किया है? तो डिब्रूगढ़ से लॉन्च किया है। किसने? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। कि वाराणसी से कहाँ तक किया है? डिब्रूगढ़ तक। कौन सा? गंगा विलास। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, भारत का सबसे बड़ा छात्र संचालित उत्सव सारंग किस ITI द्वारा शुरू किया गया है? तो ITI मद्रास के द्वारा शुरू किया है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे कि सूचना अनुसार ऑनलाइन गेमिंग में भारत के पहले उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो शिलोंग में की जाएगी है ऑनलाइन गेमिंग, ठीक है। शिलोंग में। कहाँ? शिलोंग में। कौन सा? ऑनलाइन गेमिंग। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, फलक मुमताज ने 23वीं नेशनल स्केच चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे कि COP28 जलवायु वार्ता का नेतृत्व करने के लिए किसे चुना गया है? तो सुल्तान अल जुबैर जो कि UAE के हैं। यह भी VVI प्रश्न है, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है
कि वैश्विक जोखिम रिपोर्ट का 18वां संस्करण प्रकाशित किया गया? WEF के द्वारा। यह भी VVI है, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, BRO में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? तो सुरभि जखमोला बनी है, यह भी VVI है, इसे भी आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे कि अभिनव 5G उपयोग मामलों को जमीनी स्तर पर परखने वाला भारत का पहला जिला कौन बना है? तो विदिशा बना है। विदिशा कौन से राज्य में है? आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, 15वें हॉकी विश्व कप का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो कटक में हुआ है, यह भी आपका VVI है, इसे भी आप नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, किस देश ने इबोला रोग के प्रकोप के अंत की घोषणा की है? तो युगांडा में जो है कि इबोला वायरस खत्म हो गया है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे कि 15 जनवरी को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो भारतीय सेना दिवस के रूप में जो है कि 15 दिवस को मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे कि प्रतिष्ठित जो है गोल्डन पीकॉक CSR अवार्ड जो है जिंदल स्टील को दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे कि किस देश की कंपनी में जो है कि 25,000 EV चार्जिंग पॉइंट स्थापित करने की योजना बना रही है? तो टाटा पावर जो है कि बना रही है 25,000 EV चार्जिंग पॉइंट। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, किसके वैज्ञानिक ने फेफड़ों के कैंसर का पूर्वानुमान लगाने के लिए AI उपकरण विकसित किया है? तो MIT के द्वारा जो है कि यह विकसित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे कि किसने अमेरिका के कंसास राज्य में सीनेटर के रूप में शपथ ली? तो उषा रेड्डी ने शपथ ली है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, किस देश ने 2030 तक सेना को आधा करने की योजना बनाई है? तो श्रीलंका ने 2030 तक जो है कि जो सेना है उसको आधा कर देगा, 50% ही सेना श्रीलंका में रहेगी। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, अंधता नियंत्रण के लिए पॉलिसी लागू करने वाला पहला राज्य कौन है? तो राजस्थान है। तो यह भी VVI नोट कर लीजिएगा, कौन सा है? अंधता नियंत्रण के लिए पॉलिसी लागू करने वाला राज्य। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, हाउसिंग सोसाइटी के लिए भारत का पहला सोलर प्लांट किस शहर में स्थापित होगा? तो मुंबई में स्थापित होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे कि 16 जनवरी 2023 को जो है किस दिवस के रूप में मनाया गया? तो राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस को जो है कि 16 जनवरी को मनाया गया। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे कि जल्लीकट्टू समारोह कहाँ शुरू हुआ? तो तमिलनाडु में जो है कि सभी जानते हैं जल्लीकट्टू त्यौहार मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, OECD ने किसे मुख्य और शास्त्री नियुक्त किया है? तो क्लेयर लोवाम्बार्डली को जो है कि नियुक्त किया गया है। तो अभी तक का आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसका नेक्स्ट पार्ट जो है आपको कल अपलोड कर दिया जाएगा। पार्ट बाई पार्ट जो है SPD का जितना भी क्वेश्चन है, ठीक है, पूरा सेट आपको जिससे एग्ज़ाम मुख्य रूप से आते हैं एग्ज़ाम में, आपको हम पार्ट बाई पार्ट डेली एक एक पार्ट अपलोड कर देंगे। ठीक है, सुबह 8 बजे, है ना। और बाकी जो सेट चल रहा है 7:30 बजे वह चलेगा। ठीक है। तो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि 2023 में जो 16 जनवरी 2023 को जो 75वां सेना दिवस समारोह आयोजित किया गया था वह बेंगलुरु में किया गया था। नेक्स्ट देखेंगे कि विश्व आर्थिक मंच 2023 शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा, तो यह स्विट्जरलैंड में आयोजित किया जाएगा। पार्ट 2 इसका कल देखेंगे। ठीक है। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।